ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, किसके नाम होगा बेंगलुरु का मैदान? शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबले आएंगे। बल्लेबाज गरजेंगे, बॉलर्स भी बरसेंगे। मौसम खुशगवार। चन्ना स्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार। बॉलर्स के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान। नायब कप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर फाइनल 11 में शामिल हो सकते हैं। दोनों टीमें अब तक 3-3 मैच खेल चुकी। पाकिस्तान की 2 फतूहात के साथ 4, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 1 फतह के साथ 2 पॉइंट्स। फाइनल 4 में जाने के लिए पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीतना अहम। लाइव एक्शन शुरू होगा 1:30 बजे। अच्छा खेले। बाबर पिछले मैच में 50 किया। हमसे उम्मीद है इंशाल्लाह इस मैच में वो 100 करे। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे। आज का मैच बड़ा अच्छा है, वो अगर जीत गए तो चांसेस ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है, हाँ टफ टीम है, बड़ी टीम है और उनकी बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। बैट्समैन उनके अच्छे स्कोर तो कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन हमारे जो ओपनर्स हैं उनको चलना चाहिए उनके खिलाफ। टॉप ऑर्डर चल गया तो इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम है और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान टीम उनको अच्छे से अच्छे स्कोर दे। शायकीन क्रिकेट भी पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के लिए शिद्दत से मुंतज़िर। किसी ने बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग तो किसी ने शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ की बॉलिंग से उम्मीदें लगा ली। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की पेस बैटरी में शामिल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हैजलवुड हरीफों पर शेर की तरह झपटना जानते हैं। बेंगलुरु में क्रिकेट फैंस पाकिस्तान टीम की सपोर्ट के लिए तैयार। कहते हैं ओपनिंग चली तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। मेरे को तो शाहीन आफरीदी से उम्मीद है और अच्छा विकेट निकालेगा वो। बाबर सेंचुरी मारेगा। 50-50 चांसेस है सर। पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। आई लव यू पाकिस्तान। सर मेन ओपनिंग है, ओपनिंग चलेगी तो पाकिस्तान सामने जाएगी। बाबर आजम सेंचुरी मारने वाला इंशाल्लाह और रिजवान डबल सेंचुरी मारेगा। आपको बात करूँ, जो आप यहाँ करते हो ना, सिर्फ वो मैच में लेकर जाओ 10, उसमें ओवर थिंकिंग लाने की जरूरत नहीं। बिलीव रखो यार, मुझे आप पे 100% बिलीव है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसा ट्रेनिंग में करते हैं वही मैच में करें। कप्तान बाबर आजम की ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ियों को ताकीद। स्किपर को खिलाड़ियों की सलाहियत और महारत पर यकीन। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस कहते हैं पाकिस्तान मजबूत हरीफ है, टीम में चंद प्लेयर्स खतरनाक हैं, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं और रिजवान भी फॉर्म में हैं। मियां नवाज शरीफ की दुबई में आज अहम मुलाकातें। कल वतन वापसी। नून लीग के कायद हफ्ते की दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद लाहौर रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम की वापसी से नून लीग में नई जान डलने का इम्कान। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे में लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ेंगे, मजमे से दिल की बातें करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और इतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। आसमान से बारूद की बरसात। गजा में हर तरफ भूख और प्यास। इसराइल की जारहियत रुकवाने में नाकाम। आलमी बरादरी मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद भी ना पहुंचा सकी। रफा का बॉर्डर आज भी बंद रहने का खदशा। अमरीकी सदर 20 इमदादी ट्रक की इजाज़त का दावा भी पूरा ना कर सके। आलमी इदारा सेहत ने गजा के लिए सिर्फ 20 इमदादी ट्रकों की इजाज़त को समंदर में खतरे की मानद करार दे दिया। कहा गजा में सूरत-ए-हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कम अज़ कम 2000 इमदादी ट्रकों की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। इसराइल की मुहिम इंसानियत के खिलाफ जराइम का नतीजा है। फौरी जंगबंदी, इमदाद की फौरी रसाई, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इसराइल के जंगी जराइम। गजा के कदीम तरीन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर फ़ज़ाई हमला। चर्च में पनाह लिए फ़लस्तीनियों समेत मुताद्दिद अफराद शहीद। इसराइल ने खान यूनुस में कम से कम 6 घरों पर भी मिसाइल मारे। 40 अफराद शहीद, 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3,900 हो गई। शहदा में 1500 से ज़ायद बच्चे, 1000 ख़वातीन और 120 बुजुर्ग शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइल की खून रेजी तेज़। नूरुल शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद।
फ़लस्तीनियों को बचाने में सब नाकाम। इसराइल की ज़मीन फ़ौज को गज़ा में कार्रवाई की ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की अरब और मुस्लिम दुनिया से अपील। कहा इसराइल की जानिब मार्च किया जाए ताकि मजलूम फ़लस्तीनियों को सेहूनी जारहियत से बचाया जाए। लबनानी सरहद पर सहाफ़ियों की कार पर हमला, राहगीर जाम बहक। मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के हक़ में बढ़ते मुज़ाहरे। इसराइल ने मिस्र, उर्दन, मराकश, बहरीन और तुर्की में सिफारत खाने खाली कर दिए। इसराइली फ़ौज के खिलाफ लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमले भी जारी। कई ठिकानों और जासूसी के आलात को नुकसान। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। फ़लस्तीनियों के हक़ में काम करने वाली तंजीमों के इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले। यमन के करीब से इसराइल पर ड्रोन हमलों की कोशिश पेंटागन ने नाकाम बना दी। गाज़ा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के एयरपोर्ट पहुंच गई। 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सुपुर्द की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। गज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनी से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। फ्रांस में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों पर पाबंदी के बावजूद पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद जमा हुए। इसराइल कातिल और मैकुआ साथी के नारे। उर्दन में इसराइली सफारत खाने के बाहर मुश्तइल मुज़ाहिरीन का एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों के पोस्टर्स उठा रखे थे। अलजायर में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर ज़मीन पर लेट कर अनोखा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुज़ाकरात से मसला हल करने की हिदायत की तजवीज़ दी थी। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, कोयटा, गिलगित समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिलों की रवानगी। कराची के सिटी स्टेशन पर लीगी कारकुनान का रक्स। आज दूसरी ट्रेन हैदराबाद से रवाना होगी। शहदादपुर, पडीदन, खैरपुर, रोहड़ी स्टेशन से सवार होंगे। कारकुनान ने मुख्तलिफ स्टेशन पर लीगी झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। कोयटा से खुसूसी ट्रेन लीगी कारकुनान को लेकर लाहौर के लिए चल दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से बाज़ काफिले लाहौर पहुँच गए। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का पंडाल सजाने की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक नया तराना रिलीज कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए तरीकाकार पर तजावीज़ भी तलब की गई हैं। इजलास में जुडिशल कमीशन मेंबरान की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। बेटा शहनाज सीए का तालिब इल्म है, 9 माह से लापता है। बेटे के बगैर मेरा कलेजा फट रहा है। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। यहाँ इंसाफ ना मिला तो अल्लाह की अदालत में जाऊँगा। लापता नौजवान की मां की सिंध हाई कोर्ट में दुहाई। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत पुलिस हुकाम पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। नौजवान की बाजियाबी और 30 अक्टूबर तक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची के लिए एक ही सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत मुकम्मल। डिस्कोस के सारिफीन पर भी 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की दरख्वास्त जमा। समाअत 1 नवंबर को होगी।
सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस 11 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दी गई। डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा बरस भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला। आइंदा हज पर 28 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 10,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में हज अखराजात की रकम डॉलर में वसूल की जाएगी। 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 रुपये है। वज़ारत तालीमात को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से कामयाब उम्मीदवारों के नतायज शाया करने का हुक्म। FPSC हुकाम ने नतायज की कॉपी अदालत के सामने पेश की। अदालत को बताया कि नतायज को शाया करना और मज़ीद प्रोसेस को आगे बढ़ाना वज़ारत तालीम का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तमाम पेटिशनर्स ने टेस्ट और इंटरव्यू पास कर लिया है। ऑफर लेटर उनको अरसाल भी किए जाएं। गजा में आंखों के सामने अपने प्यारों को खोने वाले, छतें सरों पर गिरता देखने वाले फ़लस्तीनी बच्चे दहशतज़दा। खौफ से इनकी ज़बानें गंग हैं। इसराइली कत्ले आम मासूम फ़लस्तीनी बच्चों पर ऐसे नफ्सियाती असरात डाल रही है जिनका मद्दावा मुमकिन न हो सकेगा। जंग बंदी का सवाल तो अभी बाकी है, लेकिन क्या ये बच्चे जंग की यादें अपने जहनों से मिटा पाएंगे? गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अमेरिकी सदर ने गाजा जंग को यूक्रेन से जोड़ दिया। रूसी सदर पुतिन का हमास से मवाजना भी किया। कहा पड़ोसी जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा दोनों में मुश्तरक है। इसराइल और यूक्रेन के लिए कांग्रेस से मज़ीद फंडिंग मांग ली। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमेरिका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख़्वाहां। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। दौरा इसराइल के बाद ऋषि सुनक की सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों को निशाना बनाने को घिनौना और वहशियाना अमल करार दे दिया। रूस ने खबरदार किया कि गजा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। जी, लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि दूसरा हफ्ता चल रहा है। शदीद झड़पें हो रही हैं हिज़्बुल्लाह और इसराइल में, जबकि आज भी ये इतला है कि हौला का इलाका जहाँ पे मैं और तारिक अबुल हसन चंद घंटे पहले मौजूद थे, वहाँ पे 6 सहाफ़ियों की मूवमेंट इसराइल ने रिस्ट्रिक्ट की है, क्योंकि वहाँ पे हमने रिपोर्ट आपको किया था कि किस कदर करीब जो रोड है उसके लेफ्ट साइड पे इसराइल है और राइट साइड पे लेबनान है। तो ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया। गाजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लबनान इसराइल सरहद पर जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। अमेरिका का अपने शहरियों के लिए दुनिया भर में अलर्ट जारी। इक़दाम इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बढ़ती कशीदगी पर किया गया। कहा गया कि अमरीकी शहरियों मफादात के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों, मुजाहिरों या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इम्कानात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है मिस्र और इसराइल को कहा है कि गजा में इमदाद की तरसील के दौरान हमले ना हों। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम रियासतों पर जोर देते हैं कि पनाहगुज़ीनों उनके साथ रवा सलूक पर अपनी जिम्मेदारियां बरकरार रखें। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली ने बताया कि 20 अक्टूबर को भारतीय हुकाम ने 21 कैनेडियन सिफारतकारों और उनके अहल खाना को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हो गए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया था। सऊदी अरब में सोने के जेवरात और आराइशी अशिया पर कुरानी आयात तहरीर करने पर पाबंदी आयद। सऊदी वजारत दाखिला ने ताकीद की है कि अल्लाह का नाम ऐसे किसी भी कागज़, बर्तन या सामान पर तहरीर ना किया जाए जिसे आम तौर पर लोग इस्तेमाल करके ज़ाया कर देते हैं।
ग़िज़ा में विटामिन डी और कैल्शियम शामिल रखें, हड्डियों को बुढ़ापे तक मजबूत रखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑस्टियोपोरोसिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है ख़वातीन मरज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा हड्डियों का भुरभुरापन कम करने में मदद देती है। वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया, इस वजह से गाड़ी अब दोबारा चलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत से हारने का दुख हुआ, शिकस्त के बाद खामियों पर बात हुई। सिर्फ एक बॉलर की कमी की वजह से बॉलिंग कमज़ोर नहीं हो गई। शाहीन आफरीदी ने पहले भी विकेटें लेकर टीम को कामयाबी दिलाई है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के दस्तखत वाले बैट के साथ कवर ड्राइव की तस्वीर शेयर कर दी। कहा काउंटडाउन शुरू हो गया है, प्रेशर ऑन है, सोच रहा हूं कि किसका साथ दूं, ऑस्ट्रेलिया का या शाहीनों का। परस्तारों से तजवीज़ भी मांग ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर अपना मुसलसल चौथा मैच जीत लिया। 257 रन का हदफ भारत ने बआसानी हासिल कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी, शुभमन गिल 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 256 रन स्कोर किए। लिटन दास ने 66, महमूद अल्लाह ने 46 रन स्कोर किए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।